नमस्कार। साधना का पथ। आज का विषय साधना से रिलेटेड है और इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए कि ये साधना का पथ, ये मेडिटेशन का रास्ता दरअसल है क्या। इस वक्त वर्तमान एरा में एक अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन के प्रति, साधना के प्रति, ध्यान धारणा के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ गई है। इंटेलेक्चुअली तो बहुत लोग इससे कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर व्यावहारिक रूप से चलने का मादा अभी भी ज़्यादा लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट ज़रूर दिखाते हैं। आज की बातचीत इस पर कि ये साधना दरअसल है क्या, इसकी क्रिया, इसकी प्रक्रिया, इसका पूरा प्रोसीजर, उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत ही पॉपुलर लेवल पे एक मेडिटेशन ने जोर पकड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसे माइंडफुल मेडिटेशन कहा जाता है, और वो बौद्ध धर्म का विपश्यना उसके करीब करीब है, उसके जैसा ही है, जिस पर मन के विचारों को या श्वास प्रश्वास की क्रिया को थोड़ा सा आराम से बैठ के 10 मिनट 15 मिनट उस क्रिया को देखते रहने की एक छोटी सी साधना पद्धति है, जिसे बुद्ध के टाइम में आनापान सति योग भी कहा जाता था। तो ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, यहाँ से शुरुआत ज़रूर हो सकती है, पर ये अंतिम सोपान नहीं है, ये आखिरी सीढ़ी नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्ट कराने के जैसा है। और असली साधना तो तंत्र मार्ग की ही साधना है, जहाँ मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कुंडलिनी जगाने की विधि है। मगर ये साधना है क्या, तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करें तो साधना को हम सिंपल भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे। In scientific terms, we can say that sadhana is a procedure by which physical energy has to be converted into mental energy, and mental energy has to be transformed into spiritual energy, which later on has to be transformed into spiritual consciousness. In one line, I have defined this in a very simple way. Now, although it looks so simple, but it's not so simple. हमारा शरीर, जो फिजिकल शरीर है, उसके पास फिजिकल एनर्जी है जो सेंस ऑर्गन्स के जरिए काम करती है। इसको हमें इकट्ठा करना है। ये अभी 10 दिशाओं में भागती है। नॉर्मल इसका जो फंक्शन है वो बाहर की दुनिया की तरफ है, लेकिन सबसे पहले हमें एक काम करना होता है कि इस बाहर जाती हुई एनर्जी को हमें इनवर्ड करना है। So the very first important point to be understood is that sadhana is an inward journey. It is an internal process. It also is known as reverse journey. While discussing about the theory of the creation of universe, I have many times said that we have come from Shiv. It's a very popular understanding that हम जहाँ से आए हैं वहीं जाना है, बट कैसे जाएं वही रास्ता है जो साधना पथ कहलाती है। तो पहला बिंदु कि रिवर्स जर्नी है। अब रिवर्स जर्नी में हमें एक पोस्चर की सहायता होती है, एक पोस्चर की सहायता लेनी पड़ती है। और तंत्र के मार्ग में जो प्रचलित पोस्चर है वो है आसन है, वो है पद्मासन। अब पद्मासन में ही हम जिस तरह से बैठते हैं, एक टांग एक जांग पर, दूसरा पैर दूसरी जांग पर, और दोनों हाथों को लॉक करते हैं, आंख बंद करते हैं, रिवर्स ऑफ टंग होता है, कान से भी बाहर की आवाज़ सुनने की नहीं कोशिश करते हैं, और अंतर जगत में हम जाना शुरू करते हैं। तो इस प्रोसीजर का, जो इस आसन का जो महत्व है वो यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा नेचुरल टेंडेंसी जो है वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होने को है, लेकिन हम अपने माइंड बॉडी फिनोमेना को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ जाने से रोक लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे पानी का एक बहाव है, उसमें हमने बांध बना लिया, एक डैम बना दिया। तो फोर्स ऑफ वाटर, वाटर इज एनर्जी,
फोर्स ऑफ वाटर रुक गया और वो अब उधर ही घूमता रहेगा। तो यही पहला कदम ये होता है। तो इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद पोस्चर के बाद हम, चूंकि हमारा बॉडी फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है कॉस्मिक लेवल पे, जिसमें हमारा घर भी आता है, नगर भी आता है, हमारा देश भी आता है, प्लैनेट अर्थ भी आता है, हमारा गैलेक्सी भी आता है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये फिजिकल यूनिवर्स है। तो पहले हम इस एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड से अपने आप को धीरे धीरे डिसएसोसिएट करते हैं। इसे हम टेक्निकल भाषा में शुद्धि कहते हैं। ये मैटर से हम अपने आप को हटा रहे हैं, क्योंकि मैटर का अपना असर है। जैसे मैं इस कैमरे पे, फोन पे बात कर रहा हूँ, ये फोन भी मेरे ऊपर अपनी कुछ वाइब्रेशंस के जरिए असर डाल रहा है। हम दोनों की बॉडी, हम दोनों का फिजिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को तरंगायित कर रहा है। और उसी तरह नॉर्मल लाइफ में भी हमारे ऊपर हजारों तरंगे काम कर रही होती है। तो इसलिए मेडिटेशन कैसे हो पाएगा? जब मेडिटेशन में हम अंदर बहुत गहरे जाने का काम करने का सोच रहे हैं, तो ये जो बाहर की तरंगे हमारे ऊपर वाइब्रेट कर रही हैं, हमको तरंगायित कर रही हैं, तो इसे छुटकारा कैसे हो? तो उसके लिए कुछ मेंटल विजुअलाइजेशन प्रोसीजर सिखाया जाता है, जिससे हम अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा बहुत हटा लेते हैं। इसके साथ ही हमारे मन के अंदर, हमारा मन जो कि साइकिक वर्ल्ड से भरा है, उसमें विचार है, भावनाएं हैं। और अगर इसी जन्म की बात करें तो बचपन से पड़े हुए विचार और भावनाएं हैं। वो जो मेजर इमोशंस हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब अंदर मौजूद है। और ज्ञान की बात कहें तो जन्मों जन्मों के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट कार्मिक डेट पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं, जिसका असर हमारे मन पर पूरी तरह रहता है, होता है। उसी वजह से हमारे जीवन में कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ नहीं होता है। तो साइकिक वर्ल्ड से भी हमें अपने आप को डिसएसोसिएट करना होता है साधना के पथ में, इनवर्ड जर्नी में। इससे हम क्या करते हैं, मन को, जैसे हमने पहले एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड से हटाया, अब हमने इंटरनल साइकिक वर्ल्ड से भी हटाने की कोशिश की। पूरी तरह से तो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करने से हम काफ़ी हद तक इंटरनल साइकिक वर्ल्ड से थोड़ा फ्री होते हैं। वो सीखने पे ही पता चलता है, उसे हम इस तरह से ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आता है हमारा माइंड, जो श्वास प्रश्वास से कनेक्टेड है। फिर हम श्वास प्रश्वास पे या श्वास प्रश्वास में मंत्र को फिट करते हैं। तंत्र की साधना में मंत्र का बड़ा महत्व है, और मंत्र का जो डेफिनेशन है वो यही है, जो मन को त्राण दिलाए या जो मन से त्राण दिलाए। दैट collection of sound which liberates the mind. See how important it is. आज का साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड माइंड और ब्रेन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और हमारे पुराने ज्ञानियों ने, पर्टिकुलरली अभी बात करें तो तंत्र के ज्ञानियों ने ये जाना था कि मन ही बंधन है, मन ही समस्या है, और मन ही निदान भी है। मन से निदान संभव है अगर मन को हम एक प्रॉपर आलम्बन दे। मन बिना आलम्बन के नहीं रहता, मतलब मन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मन को जब हमने एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इंटरनल साइकिक वर्ल्ड से दूर कर दिया, फिर जो मन और श्वास प्रश्वास की क्रिया है, उस पर हमने जो मंत्र है, जिसे हम तांत्रिक टर्मिनोलॉजी में इष्ट मंत्र कहते हैं, वो हम पकड़ा देते हैं मन को, और मन उसके साथ जप क्रिया में लिप्त हो जाता है। और अगर वो क्रिया अच्छे से हो रही है, इसमें करीब करीब 30 मिनट 40 मिनट भी लगते हैं, वो जब अच्छे से होती है और चित्त एकाग्र हो जाता है। एकाग्र का मतलब होता है, जैसे हमारे मन विचारों से चलता है और विचार तो पचासों सैकड़ों घूमते रहते हैं। जब कॉन्सेंट्रेट होता है माइंड, तो केवल इष्ट मंत्र और उसका जो मीनिंग है वो अंदर घूमता रहता है और वो अंदर चलता रहता है। ये बहुत ही पहली स्टेज है साधना की। तो यहां से साधना शुरू होती है, ये हमको समझना होगा।
उससे पहले जो हम कर रहे हैं वो माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए, माइंड को फोकस में लाने के लिए कुछ क्रियाओं का सहारा ले रहे हैं। लेकिन माइंड जब जो इष्ट मंत्र का वाइब्रेशन है उसको फील करते हुए वाइब्रेट होता है, तब साधना के पथ का पहला कदम आपने उठाया, ऐसा तंत्र के जगत में कहा जाता है। तो ये है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन करने से हो जाता है। इसी साधना पथ से रिलेटेड कुछ और बातें, कुछ और फंडामेंटल जो ट्रूथ्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, और साथ ही साथ जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करते हुए, और जो मिस इन्फॉर्मेशंस है उनको दूर करते हुए कुछ और बातचीत अगले एपिसोड में। नमस्कार।